दोस्तों एक बड़े काम का अपडेट आया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जेवी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ हुई है। दोस्तों ये जेवी किस प्रकार से आने वाले समय में बीईएल के लिए लाभदायी हो सकती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। तो अब निकला ही है, तो जेवी पे भी बात हो जाए और डिफेंस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उस पर भी थोड़ी बात हो जाए। चलो दोस्तों, आज के सेशन में जेवी पे और डिफेंस इंडस्ट्री पे कुछ ईगल्स आई व्यू से दोस्तों देखेंगे, और हम एज ए इन्वेस्टर इससे किस प्रकार से बेनिफिट ले सके दोस्तों इस पे करेंगे। रेडी हो आप लोग? सब लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे अपडेट मिस ना हो जाए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जॉइंट वेंचर विद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। दोस्तों बीईएल ने इनकॉर्पोरेट किया है न्यू जॉइंट वेंचर बीईएल आईएआई एरो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो बीईएल है और आईएआई यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है। ये पार्टनरशिप फोकस करेगी दोस्तों मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी एमआरएसएएम सिस्टम्स के ऊपर। यहाँ पे बीईएल प्रोवाइड करेगी दोस्तों सपोर्ट इंक्लूडिंग रिपेयर और मेंटेनेंस पे। तो जी हाँ दोस्तों, काम की चीज है ये। दोस्तों ये एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बताता है डिफेंस सेक्टर के लिए। ये इनकॉर्पोरेशन दोस्तों बीईएल का जो ऑल गोइंग गोल है डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने का, उसमें दोस्तों पोटेंशियल ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बताता है। मिसाइल सिस्टम में खास करके दोस्तों का इसमें गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, ये भी दोस्तों रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को उजागर करता है। कंपनी को बनाने के लिए ऑथोराइज शेयर कैपिटल टोटल किया है 8.2 करोड़, जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल है 4.1 करोड़ का। यहाँ पे बीईएल 40% स्टेक इस एंटिटी में रखेगी। दोस्तों इस स्टेक के कारण बीईएल को क्या लाभ होगा? मार्केट एक्सपांशन एंड कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, ये जेवी बीईएल को प्रोवाइड करेगी एक्सपोजर एडवांस टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी इजराइल डिफेंस सेक्टर के पास है, और इससे हम लोग ऑलरेडी रिसेंट में भी जो कुछ हो रहा है इससे हम वाकिफ ही है। तो इससे बीईएल की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और उजागर होगी, और दोस्तों नए रास्ते खुलेंगे दोस्तों इंटरनेशनल डिफेंस सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज के, जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल एरोस्पेस का भी दोस्तों बड़ा रहेगा। द joint venture focuses on the aerospace industry, specifically MRSAM system used in India. This positions BEL for growth in a sector with increasing global demand for air defense solution. Yes, friends, the joint venture has approvals from the Indian Ministry of Defense and relevant committees in Israel, highlighting its strategic importance and potential preferential treatment in future defense procurement processes दोस्तों। तो कोई डाउट नहीं है, पीईएल जो ऑलरेडी उम्मीद करता है 15% कगार से ग्रोथ मिलना है आने वाले समय में। पर ये क्यों मिलना है, कैसे मिलना है? ये कॉन्ट्रैक्ट और ये जेवी भी उसी का एक पार्ट, पूरे दशक जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। ऑलरेडी बीईएल ने प्रूव किया है, हाउ यू कैन सी। दोस्तों सिर्फ आप देख सकते हो करीबन 3,000 करोड़ का टर्नओवर 2004 में जो कंपनी करती थी, 20,000 करोड़ का टर्नओवर पिछले साल बीईएल ने किया। पूरे की पूरी में कहीं भी आप रेड लाइन नहीं देख रहे हो, यानी दे मेड कंसिस्टेंट प्रॉफिट। 2004 के 300 करोड़ के प्रॉफिट दोस्तों 4,000 करोड़ प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। प्रॉफिट मार्जिन जो इनिशियली लो थे, अभी के समय में आप देख सकते हो दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन एक्सपांड हुए हैं। अब कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन 15 से 20% के बीच में रहते हैं। 18.6 वी कैन से इज द एवरेज, राइट। अभी जो क्वार्टर रिजल्ट आए इस पे भी अब हम लोग ईगल्स आई व्यू देख लेते हैं दोस्तों, राइट, कि नया अपडेट और क्वार्टर वन से क्या फर्क पड़ेगा। अब ऑलरेडी जो के रिजल्ट आए थे, हमने 20% का ग्रोथ तो देखा ही था। जनरली पीईएल हो, एल एंड टी हो, ऐसी कई कंपनीज है
खाली ना खाली रेवेन्यू से नहीं देखा जाता, ये कंपनीज को ऑर्डर बुक मिलती रहती है। तो टोटल ऑर्डर बुक से भी अंदाजा लगाया जाता है कि भी कितना धंधा आने वाले मिलेगा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कभी ग्रोथ कम भी हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इधर तो ग्रोथ स्ट्रांग है। पर ऐसा हो भी सकता है कोई क्वार्टर में कम भी हो, बट नो नीड टू वरी, क्योंकि ऑर्डर बढ़ती जा रही है। 20% का सेल्स ग्रोथ, फाइनेंस कॉस्ट कोई है ही नहीं, दिस इज अ डेट फ्री कंपनी। दोस्तों प्रॉफिट 47% से बढ़े, क्योंकि ये 340 बेसिस पॉइंट से इनके मार्जिन एक्सपांड हुए हैं। तो मार्जिन का एक्सपांड होना प्रॉफिट को तगड़ा ग्रोथ किया। तो सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम ट्रेंड देखे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पिछले साल इनिशियली शुरुआत रेवेन्यू लो था, पर इससे इन्वेस्टर निराश नहीं थे। क्यों निराश नहीं थे? क्योंकि वैसे भी रेवेन्यू ग्रोथ हर क्वार्टर में देखा नहीं जाता है, ऑर्डर कंटिन्यू आ रहे थे, ऑर्डर रेवेन्यू में कन्वर्ट हुए हैं। आप देख सकते हो ईयर जब एंड हुआ तो ये वीक रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू में कन्वर्ट हो चुका था। तो अभी भी स्ट्रॉन्ग वीक भी रह सकता है कभी, पर ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है तो हम हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे बीएल के लिए। मैंने इस जेवी के पहले 15% का बेस्ट ग्रोथ उम्मीद किया हुआ था। अब 15% का ग्रोथ ये इस साल का बरकरार ही है। ऐसा नहीं है कि ये जेवी इस साल के लिए पॉजिटिव रहेगी, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है। प्रॉफिट है दोस्तों की 9% के रहे, थोड़े म्यूट हो, राइट, मार्जिन को ध्यान में रखे, क्योंकि हाई मार्जिन है। मार्जिन कम भी हो सकते हैं, मार्जिन साइकिल चलती। जब मार्जिन बुरे थे तब हमने ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखा था कि मार्जिन सुधरेंगे, देखो मार्जिन सुधरे, राइट। तो थोड़ा नेगेटिव व्यू भी यहाँ पे हम रखे तो वैल्यूएशंस कैसे बनते हैं? वैल्यूएशंस पिछले साल 37 के थे, राइट। ऑलरेडी ईपीएस बढ़ा पिछले साल आप देख सकते हो 34% से ग्रोथ हुआ, और अभी क्वार्टर वन भी बढ़िया। तो ईपीएस 5.5 से 5.84 आ चुका है, तो ईपीएस अर्निंग बढ़ी है, पर फिर भी पीई बढ़ा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अर्निंग से तेजी से भाव बढ़े, तो भाव भी है, तो वैल्यूएशंस असल में महंगे हुए हैं, जिससे हम करेक्शन में बीईएल को अभी देख रहे हैं। मेरी उम्मीद है ईयर एंड होते होते ₹6 का ईपीएस देखेंगे तो अर्निंग तो और बढ़ेगी। फॉरवर्ड अर्निंग को ध्यान में रखते हुए 48 का पी है, ये पी महंगा है। मैं इसे करंट प्रॉफिट के साथ तालमेल में मिलाऊं, अभी क्वार्टर वन के हिसाब से तो बराबर है, पैग रेशो 1 होता है, लेकिन का प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा थोड़ी ना पूरे साल। पूरे साल में तो मैं 9 या 15% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ उम्मीद करूंगा। तो वैल्यूएशन हाई है, उस कोई दो राय नहीं है, राइट। अब कई लोग क्या कहते हैं, नहीं मैं तो सस्ता होगा तो लूंगा, बराबर भाई ये बात है भाई, सस्ता हो तभी लेने का। लेकिन आपके पास कोई भी शेयर नहीं है, शुरुआत कर रहे हो, जीरो शेयर है, और अब सस्ते होने की वेट करोगे, वो बराबर नहीं है। ये उन लोगों के लिए बातें हैं सस्ते पे लेने की जो ऑलरेडी होल्डिंग रखते हैं। तो नई होल्डिंग क्यों बनाने की? अब जैसे हम लोग बरसों से बीएल में इन्वेस्टेड है, तो नए ये भाव पे क्यों ले? तो हम तो वेट करेंगे ना, करेक्शन आएगा तो और मालूम। पर जिनके पास कुछ भी नहीं है तो आपको एसआईपी तो करनी ही चाहिए ना। कुछ बेस बनाना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे भाव गिरेगा, ये पी लो आएगा, वैसे वैसे और ऐड करते जाओ, राइट। फिर जब रैली आएगी तो आप लोगों को लाभ होगा, बराबर। ये मैंने ऑलरेडी जब Q1 के रिजल्ट मैंने अपडेट किए थे पहले, तब मैंने ये चार्ट भी आप लोगों को दिया था कि देखो अभी ऑलरेडी एक लेवल पे था ये 217, राइट। मुझे उम्मीद थी कि ये करेक्शन में आएगा, और ऑलरेडी करेक्शन में भी आ रहा है। तो मैंने मैंने रेंज दी थी दोस्तों कि भाई बाय नियर कहां पे हम बाय कर सकते हैं। टू अभी मैं रेंज उम्मीद कर रहा था 315 से 217, तो 217 के करीब में एग्रेसिव बाय करूंगा, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन सस्ती होंगे। पर आप 217 की वेट करके बैठोगे, काम नहीं बनेगा, ऐसे करते जाओ, थोड़ा 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 करके एक्यूमुलेट करता जाने का, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट बीईएल। अब दोस्तों मैं आपको डिफेंस पे ले जाना चाहूंगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये क्यों हो रहा है, कैसे हमने इसराइल के साथ जीवी की, ये सब घटनाएं क्यों रिसेंटली हो रही है, इसके पीछे कुछ हम देखेंगे, और कौन सी कंपनियां इसका लाभ उठा सकती है ये भी हम देखेंगे, राइट। पहले मैं आपको मेरे बीईएल के एस्टिमेट शेयर करना चाहूंगा। देखो मैंने बिल्कुल कंजर्वेटिव सेल ग्रोथ रखा है यार, डिफेंस प्रायोरिटी सेक्टर है,
तगड़ा 15-20% का ग्रोथ उम्मीद करेंगे। पर जब मैं मेरे लिए वैल्यूएशन बनाता हूँ तो मैं तो लो एस्टिमेट करूंगा। अच्छा आता है तो शेयर तो यही ना अपने पास, खुशी की बात है, पर बहुत ज्यादा एस्टिमेट करके नहीं बैठ। 15% का मैंने लॉन्ग टर्म ग्रोथ एस्टिमेट किया, ये साल भी 15%, राइट। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी 15% से बढ़ेंगे क्योंकि डेट फ्री कंपनी है। इस केस में 2031 आते आते मैं इस कंपनी को 50,000 करोड़ के लैंडमार्क पहुंचते देखूंगा धंधे में। प्रॉफिट कंपनी के करीबन 8,000 करोड़ आ जाएंगे। मेरे हिस्से की अर्निंग 11 रुपए तक पहुंचेगी और फेयर वैल्यू मैंने 214 लिखी है। फेयर वैल्यू तो मतलब भाव तो किधर होगा। डिविडेंड कंसिस्टेंट मिला है, कंसिस्टेंट मिलेगा। 2035 तक लाख करोड़ के करीब पहुंचेगी, तो मैं 2036-37 में तो उम्मीद करूंगा ही ये कंपनी लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचे, 15,000 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचे और फेयर वैल्यू 430-440 चाहिए। सो ओवरऑल मैं यहाँ पे मल्टी ईयर रैली उम्मीद करूंगा, मैं कंसिस्टेंट डिविडेंड अर्निंग उम्मीद करूंगा, राइट। यस फ्रेंड्स, वी आर होल्डिंग दिस कंपनी सिंस मोर देन डिकेड। तो ऑलरेडी जैसा यहाँ पे चार्ट में बताया है, 1000 गुना रैली कर चुका है। हम दोस्तों तब इन्वेस्ट करते थे जब सरकार का डिफेंस पे फोकस नहीं था, बिल्कुल लो ग्रोथ हुआ करता था, तो हम वेटेज भी बिल्कुल छोटा सा देते थे। चलो यार एक आधी तो डिफेंस की कंपनी रखो, ग्रोथ तो है नहीं इतना ज्यादा, पर थोड़ा सा हम वेटेज रखते थे। पर जैसे जैसे सरकार ने दोस्तों वेटेज दिया डिफेंस को, वैसे वैसे वेटेज हम लोगों ने पीएल में बढ़ाया है, राइट। तो मैंने डिस्क्लोजर बता दिया, लेकिन मैं डिफेंस पे बात करूं उससे पहले जरूर मैं आपको चाणक्य की वो बात याद करा दूं। द पावर ऑफ अ रूलर लाइज इन हिज एबिलिटी टू सिक्योर हिज किंगडम। दोस्तों अगर हम अपने देश की रक्षा न कर पाए तो फिर जो रूलर है वो पावरफुल नहीं है दोस्तों। और पास्ट में हमने जरूर देखा है कि जब हम कमजोर हुए तो बरसों गुलामी में हमने देखे, ऐसा नहीं होना चाहिए आने वाले समय में। Chanakya consistently stressed that a ruler's foremost duty is to ensure the security and stability of the nation. A strong defense system, effective military, and strategic alliance are critical components of national security. और यही कुछ आप कुछ समय से दोस्तों देख रहे हो इंडियन डिफेंस में। दोस्तों डिफेंस का बजट अगर आप देखो, 160% इंक्रीज इन डिफेंस बजट ड्यूरिंग लास्ट 10 years for bolstering national securities, armed forces and modernization infrastructure development। अब देख सकते हो 14-15 में 2.29 लाख करोड़ का दोस्तों डिफेंस बजट रखा था, जिसमें स्पेसिफिक कैपिटल आउटले, दोस्तों कैपिटल आउटले बहुत जरूरी है डिफेंस में, वो करीबन लाख करोड़ का था, 95,000 करोड़, जो हर साल दोस्तों बढ़ते बढ़ते 2023-24 में 6 लाख करोड़ का दोस्तों डिफेंस बजट रखा गया, जिसमें आउटले 1.62 लाख करोड़ का था। जिसके तहत अब ये 1.62 लाख करोड़ अगर कैपिटल आउटले में आएंगे तो आपकी कोई ना कोई कंपनी जिधर आप निवेश कर रहे हो उनके हाथ से तो आने वाला है। तो देखना चाहिए दोस्तों किसके हाथ लगेगा। पर्टिकुलरली आप ये भी देख सकते हो, टू बूस्ट इंडियन प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स and equipment and realize make in India, make for the world vision, a substantial amount has been earmarked in defense outlay for procurement from domestic manufacturer। दोस्तों 2021 में 58% ऑलरेडी पहुंची थी, 75% पहुंची है पिछले साल। तो ये जो फायदा है ये किसको मिल रहा है दोस्तों, डोमेस्टिक कंपनीज को, आपकी कंपनीज को। 1.62 लाख करोड़ का अगर आउटले था तो 75% दोस्तों इंडिया में ही रहा है। दिस इज द ग्रेट थिंग। पे अगर आप अलग अलग सेगमेंट देखो, जैसे ये पूरा जो डेटा मैंने यहाँ पे आपको बताया है, इसको आप डिफेंस इंडस्ट्री के तौर पे देखो तो बिग लिस्टेड कंपनी है दोस्तों डिफेंस में। मुझे किधर किधर ध्यान देना चाहिए, अब देखो पैसा बढ़ रहा है डोमेस्टिकली। जो अब तक हम इंपोर्ट करते थे दोस्तों, इंपोर्ट कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब परसेंटेज वाइज। एक्सपोर्ट में हम कमाल करते जा रहे हैं, तो इसका फायदा कौन लेगा, ये बेस कंपनी को होगा, सबके धंधे बढ़ेंगे। पर पर्टिकुलरली मैं कहां पे ध्यान दूं दोस्तों, जब भी आप कंपनी सिलेक्ट करो ओईएम पे पहला ध्यान देना चाहिए। वो कंपनीज जो खुद बनाती है, ना कि ऐसी कंपनीज जो ओईएम से ऑर्डर लेती है, पहला प्रायोरिटी ओईएम।
दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी डिफेंस में है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों दोनों की दोनों कंपनी बिल्कुल शानदार है। दोनों कंपनियों को करीबन 20 से 30 करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है। डिफेंस इमर्जिंग सेक्टर है तो ये अभी भी कम है। हम नेक्स्ट 10 ईयर में देखेंगे तो ये मार्केट कैप इधर से भी और बहुत बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि पैसा और इन्वेस्ट होने वाला है। सो विच आर टॉप कंपनीज इन डिफेंस? दोस्तों ये दो ही कंपनी 80% मार्केट कैप रखती है। पर ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं सेल्स देखता हूं तो सेल्स भी इन्हीं दो के पास जाता है। अभी हमने 1.62 लाख करोड़ का डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट देखा तो 75% जो कंपनीज के पास धंधा गया वो किधर होगा? ज्यादातर जैसे 30,000 करोड़ टर्नओवर एचएएल ने किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक ने 20,000 करोड़ का टर्नओवर किया। बाकी कंपनियों के पास भी कुछ ना कुछ आया है पर सबसे बड़ा पाई अपने हिस्से में कौन ले जा रही है? एचएएल एंड बीएल। वी नीड टू फोकस इन दिस कंपनीज। दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनीज की अच्छी है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो करीबन 90% जैसी प्रॉफिटिबिलिटी इन्हीं कंपनियों की है। दोस्तों एचएएल बीएल आर लीडिंग इन द प्रॉफिट्स। सो किधर ध्यान रखना है दोस्तों, उस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज राइट नाउ हैपनिंग इन इंडिया इन डिफेंस? दोस्तों डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों को फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि आत्मनिर्भरता इन डिफेंस पे भारत जोर दे रहा है। ड्रीम टेकिंग शिप तो करीबन 400 ऐसी इंडिजीनियस आइटम का लिस्ट तैयार किया गया है जो हम मेक इन इंडिया ही बनाएंगे। जो अब तक इंपोर्ट करते थे उस रोक करेंगे। 4600 आइटम नोटिफाई की है और पीएसयू डिफेंस की पीएसयू उनको बनाएगी जिसे हम कम इंपोर्ट करें दोस्तों। राइट? तो ध्यान है मेक इन इंडिया पे जिससे ये होगा कि इंडिया की कंपनीज दोस्तों बड़ी बनेगी। राइट? और ये जॉब क्रिएशन में काम लगेगा। इंपोर्ट इंपोर्ट तो चलो कम हो रहा है लेकिन एक्सपोर्ट क्या है यार? आप देखो 23 फोल्ड इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपोर्ट। खाली 686 करोड़ का जो एक्सपोर्ट हुआ करता था दशक पहले, हम दोस्तों 16,000 करोड़ का दोस्तों आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं 85 कंट्रीज में। दोस्तों वाइड रेंज ऑफ मेजर प्लेटफॉर्म्स ऐसे कई बनाई है। जैसे आप यहाँ पे मैंने लिस्ट दिया हुआ है इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट लाइक टॉर्नेडो 228, artillery guns, BrahMos missile, Pinaka rockets and launchers, radars, simulators, armored vehicles, etc. ये 100 से ज्यादा दोस्तों कंपनीज अब एक्सपोर्ट करने लगी है। तो दिस इज व्हाट वी हैव सीन ड्यूरिंग लास्ट फ्यू इयर्स। दोस्तों डिफेंस एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स, अब 5 साल में तो 10 साल का मैंने बताया कि भाई 600 से किधर 16,000 करोड़ पहुंचा है। पर आप 5 साल में भी देखो 17-18 में जो 5 करोड़ भी नहीं था वो 16,000 करोड़ पहुंचा है। तो आपकी कंपनियों को धंधा तो फिर मिलना ही है ना। एक्सपोर्ट वो करेगी जो ओईएम है। ये बीईएल के साथ क्यों ये जेवी हुआ? आप देखोगे एचएएल के साथ कुछ जेवी हो रहे, क्यों? ये ओईएम से। दोस्तों नीचे मैंने इंपोर्ट का भी डेटा दिया हुआ है पिछले 9 सालों का। इंपोर्ट 2013-14 में हम 40,000 करोड़ का दोस्तों टोटल इंपोर्ट वैल्यू कैपिटल प्लस रेवेन्यू 40,000 करोड़ का करते थे। आज 9 साल बाद भी देखो तो 50,000 करोड़ ही पहुंचा है। तो इंपोर्ट परसेंटेज वाइज वहीं के वहीं है पर एक्सपोर्ट में दोस्तों कमाल होता जा रहा है। राइट? सो यस, दिस ऑल कुड बी यूजफुल टू योर इंडियन कंपनीज। दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ है, हो रहा है, डेवलप हो रहा है। दोस्तों 20,000 करोड़ दोस्तों 2024-25 में इन क्षेत्र में डिफेंस के लिए स्पेसिफिकली आएंगे। अगेन आई विल लाइक टू टेल, यस जीडीपी में काम लगेगा, ये ट्रेड डेफिशिएट घटाएगा और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा। ऑलराइट? सो इन मेजर पोर्शन आप देखो कैसे अलग अलग काम हो रहे हैं। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के लिए क्या हुआ? इंडक्शन ऑफ 36 रफेल फाइटर एयरक्राफ्ट बाय आईएएफ, 2 स्क्वाड्रॉन्स ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। ऐसे पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है मैंने दोस्तों। ये लिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मैंने डेटा, तो बिल्कुल ऑथेंटिक है। यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। हाउ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर आर inducting here, Boeing CH-47F Chinook heavy lift helicopter
की कैपेबिलिटीज किस प्रकार से बढ़ाई जा रही है दोस्तों, एंड मैनी मोर थिंग्स इन हियर। इंडियन एयरफोर्स, यस दोस्तों, जो गार्डियंस ऑफ द स्काई माने जाते हैं, आप अलग अलग प्रोडक्ट उनके लिए देखोगे, और ये जरूर पढ़िएगा यहाँ पे MRSAM। अभी भी इसराइल के साथ किसका टाई अप हुआ है कि नहीं? हैंडिंग ओवर ऑफ फर्स्ट डिलीवरेबल फायरिंग यूनिट ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो ये तो अभी तो पहला यूनिट हैंडओवर किया था, और अब तो ये तो जेवी की बातें हो गई है, राइट? इन डिफेंस एवरीथिंग इज गोइंग वेल। कौन फायदा उठा सकता है दोस्तों इन प्रोडक्ट का जो अभी मैंने बताई, BEL, यस दोस्तों, और HAL। ये दो रिसेंट जो 2-3 पेज पे मैंने अभी जो आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताई, इसमें ये लोगों का काम है। BEL इज अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज स्पेशलाइजिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द डिफेंस सेक्टर, इंक्लूडिंग रडार, मिसाइल सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, राइट? So, as a crucial supplier to the Indian Armed Force, BEL is positioned to benefit from the Atmanirbharta drive with the increasing indigenization of defense electronics। दूसरी दोस्तों HAL जिसकी बात की, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, HAL manufactures aircraft, helicopters and engines primarily for the Indian military। पोटेंशियल ग्रोथ क्यों मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पे, विद ऑर्डर फॉर एयरक्राफ्ट लाइक द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA, तेजस एंड हेलीकॉप्टर्स अंडर मेक इन इंडिया। HAL स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज मेक इट अ लॉन्ग टर्म विनर। दोस्तों यहाँ पे कुछ बैलेंस शीट रिलेटेड प्रॉब्लम थे कुछ साल पहले, बिल्कुल क्लियर हो गए दोस्तों। डेब्ट थी एक समय पे कुछ लायबिलिटीज के कारण, पर दोस्तों अब ये कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री हो चुकी है। तो आपकी जो दोनों लीडिंग कंपनी है, HAL, BEL, बोथ आर वेल, बोथ आर ग्रेट, राइट? HAL का चार्ट आपके सामने है। जैसे BEL जबरदस्त रैली किया, HAL ने भी बढ़िया रैली की। BEL हाई वैल्यूएशंस के कारण करेक्शन में आया है, तो आपका HAL भी करेक्शन में आया है। अब लोग बोलेंगे मेरे को HAL लेना था, चलो अभी एक्टिव हो जाओ ना। राइट नाउ इट इज करेक्शन, करेक्शन में ही एक्टिव रहना है। स्टार्ट SIP। अब बोलो मैं एकदम परफेक्ट लेवल पे लूंगा, ऐसा नहीं करो। कंटिन्यू टूट रहा है तो एक्यूमुलेट करो। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, HAL हो या BEL, दोनों में अभी आप लोगों के लिए। नेवी में क्या हो रहा है दोस्तों, यू कैन सी हियर व्हाट हैपेंड इन नेवी ड्यूरिंग पास्ट फ्यू टाइम्स। 27 ships and 6 submarines commissioned into the Indian Navy since 2014। दोस्तों ये सारे कंस्ट्रक्ट हुए हैं अपने इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों INS विक्रांत इंडिया का, यस, भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइंड बाय वारशिप डिजाइन ऑफ इंडियन नेवी कमीशन किया गया। दोस्तों इनके अलावा 62 शिप्स एंड 1 सबमरीन आर अंडर कंस्ट्रक्शन फेज। 61 से आर बिंग इंडिजीनियसली। तो ऐसी कई बातें हैं जो आपके नेवी रिलेटेड जो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं उनको भी दोस्तों चार्म देगी। तो कौन हो सकती है? दो कंपनियां दोस्तों खास यहाँ पे है, वैसे लिस्टेड तो आपके 4 कंपनी आप देख रहे हो, पर दो कंपनी टॉप पे रहनी चाहिए, कोचिन शिपयार्ड एंड मजदॉक। इसमें मजदॉक खास करके कोचिन से 2 कदम आगे है। 85,000 करोड़ का मार्केट कैप मजदौक का, और कोचिन का 45,000 करोड़ का मार्केट कैप। धंधा कितना करते हैं दोस्तों, सेल्स प्रॉफिट मैंने दिया हुआ है। मजदौक डॉकयार्ड का करीबन 10,000 करोड़ का टर्नओवर, 2,000 करोड़ का प्रॉफिट। कोचिन 38 करोड़ टर्नओवर, सॉरी 3800 करोड़ टर्नओवर एंड 800 करोड़ प्रॉफिट। तो मजदौक पे वैसे ज्यादा भार देना चाहिए, कोचिन है आपके पास, बात नहीं है, कोचिन इज ऑल्सो गुड। मजदौक डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, अभी कुछ समय पहले इनका IPO आया था। MDL इज अ मेजर, क्या, मेजर शिपयार्ड इन इंडिया बिल्डिंग वारशिप्स एंड सबमरीन्स फॉर इंडियन नेवी। तो इनकी तो बहुत जरूरत पड़ने वाली है। पोटेंशियल ग्रोथ क्या है दोस्तों, प्रोजेक्ट्स लाइक Project 75 for submarines and various naval frigate order present significant opportunities for Mazagon Dock, aligning with government push for domestic shipbuilding। तो यस, यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए। इसने भी बढ़िया रैली की, ये भी करेक्शन में है, सब डिफेंस की कंपनीज करेक्शन में। तो अपॉर्चुनिटी यार, फिर 5 साल बाद ये मत बोलना मैं तो रह गया। आप वो मूविंग एवरेज चीज ना, RSI ना
आप खाली वो चीजों पे देखोगे, आप बोलोगे सिर्फ महंगा है, आप फंडामेंटल देखो। ये सब कंपनियां दौड़ेगी तो अचानक दौड़ेगी, क्योंकि इनको ऑर्डर खट 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 आने ही वाला है। तो ऑर्डर आएंगे, आप प्रॉपर लेवल मत सोचो, कंटिन्यू गिर रहा है, एसआईपी करो। फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म जो इनके इंटेक है उसको बिल्कुल ध्यान में रखने का। इनको धंधे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है इन सब। Indian Army, right? Adding more punch to its firepower. How? T-90, दोस्तों भीष्म। Indian Army acquired a significant number of T-90 भीष्म, जिनका नाम है main battle tanks that enhanced its firepower, production and mobility. MBT Arjun Mk-18 tanks under the Make in India initiative. The Indian Army acquired Arjun Mk-18 tank assault rifle AK-203, right? Will replace in service INSAS rifle and are being manufactured at Messrs IRRPL अमेठी। ये एक जेवी है, अगेन ये भी इंडिया और रशिया के बीच में, राइट? सो ये सब क्यों कर रहे हैं? लेकिन दोस्तों ये सब है पीस के लिए। भारत ऐसा तो है नहीं कि किसी पे जाके हमला करना है, पर भारत शांति में मानने वाला कंट्री है। पर यस, अपने पे कभी आंख उठा के कोई देखे तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक याद रखे, तब से लेके अभी तक हम और कैपेबल हुए हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों उस समय क्या हुआ। सिमिलर वे 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो भारत का जो आर्मी है, नेवी है दोस्तों, जो अलग अलग हमारी आर्म्स है, वो और स्ट्रांग होती जा रही है, और जिससे दोस्तों दुश्मन के दांत खट्टे होते जा रहे हैं, राइट? अब अपनी जो आर्मी है वो दोस्तों खाली खाली लड़ाई में नहीं, कितने अच्छे कामों में दोस्तों काम लगी। ऑपरेशन गंगा को कोई कैसे भूल पाएगा दोस्तों, जब 24/7 इंडियन नेशनल को वापस लाया गया यूक्रेन से दोस्तों। ऑपरेशन दोस्त Turkey, right? Similar way, Operation Maitri, which was carried in Nepal, Operation Kaveri, you saw, right? तो ये सारे सिर्फ युद्ध नहीं, पर अलग अलग जगह पे दोस्तों इसका काम हमने देखा है किस प्रकार का जबरदस्त है। इसके साथ आपने बॉर्डर इंफ्रा भी देखा होगा, कैसे हम स्ट्रांग हुए। बॉर्डर डेवलपमेंट फॉर सेफर इंडिया, दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO has constructed more than 6,700 किलोमीटर रोड पिछले 10 सालों में, इंक्लूडिंग 32 इंडिया चाइना बॉर्डर रोड ऑफ ओवर 1,400 किलोमीटर एंड अदर क्रिटिकली स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड ऑफ ओवर 5,300 किलोमीटर। In 2021-22 टोटल 102 इंफ्रा प्रोजेक्ट, जिसमें 87 ब्रिजेस, 15 रोड्स भी बीआरओ द्वारा कंप्लीट किए गए दोस्तों। 22-23 में 103 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए, और ये दोस्तों अभी कंटिन्यूटी है। तो हम इंफ्रा में जबरदस्त स्ट्रांग होंगे दोस्तों और आने वाले समय में। आपने कुछ अचीवमेंट बॉर्डर डेवलपमेंट से के लिए और देखे होंगे। वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया गया दोस्तों लद्दाख में। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेला टनल, राइट? वुमन ऑफिसर्स एट HELM, राइट? तो काम डिफेंस में हो रहा है, और ये सब चीजों में दोस्तों कुछ और कंपनीज को भी लाभ मिलेगा। क्या LNT को हम भूल सकते हैं? LNT मेजर इंफ्रा की कंपनी है, तो इंफ्रा का नाम आएगा तो LNT तो आना ही चाहिए। यस, NBCC को भी इनके कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ओवरऑल इंफ्रा में, बट LNT इज द मेजर कंपनी। LNT is a leading player in defense infrastructure and systems involved in shipbuilding, missile launch system and various defense electronics. पोटेंशियल ग्रोथ क्या है दोस्तों इनका? एलएनटीज एक्सपीरियंस इन डिफेंस इंजीनियरिंग अलोंग विद इट्स शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, जैसे पेट्रोल वेसल्स एंड फ्रिगेट्स, मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी फॉर ग्रोइंग इंडिजिनियस एफर्ट्स। ये एलएनटी का चार्ट है। अब एलएनटी इतना खास करेक्शन में नहीं है, पर चलो कुछ महीने से तो ये नहीं चल रहा है। तो अगेन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर whom, फॉर ऑल दोज हु वर नॉट एबल टू बाय एलएनटी। मौका है, एसआईपी करो दोस्त वापस, राइट? 65 गुना ये पिछले 20 साल में हुआ है। सोलर इंडस्ट्री नाम की एक कंपनी है दोस्तों। व्हाट इज सोलर इंडस्ट्री? छोटी कंपनी है, बट सोलर इंडस्ट्रीज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, एम्यूनिशन एंड रॉकेट्स फॉर डिफेंस पर्पसेस। व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रोथ विद ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स related to guided munitions and rockets? Solar industry is well placed to contribute to the indigenous
इंडिजिनाइजेशन ऑफ एम्यूनिशन इन इंडिया। सोलर इंडस्ट्री ध्यान रख सकते हैं, पर पहली प्रायोरिटी HAL, BEL, L&T उन सब कंपनी पे पहले दीजिए, मस्टॉक पे दीजिए, फिर सोलर का नंबर लगना चाहिए, राइट। अब सोलर प्रायोरिटी में वो सब नहीं लूंगा, सिर्फ छोटी कंपनी लूंगा, ये भी बराबर नहीं है। यू शुड हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। कुछ अनलिस्टेड कंपनी भी है आने वाले समय में, ध्यान रख सकते हैं, जैसे अदानी है दोस्तों डिफेंस एंड एरोस्पेस में, राइट। उसी प्रकार से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL भी है दोस्तों यहाँ पे, राइट। तो दिस आर अनलिस्टेड कंपनीज, पर ओवरऑल भारत अपनी शान है और डिफेंस में हम जबरदस्त आगे बढ़ रहे हैं। आप एज ए इन्वेस्टर डिफेंस पे लाभ उठाना चाहते हो तो शांति से बैठ के एक लिस्ट बनाओ कि मैं डिफेंस में किस कंपनी को प्रायोरिटी दूंगा, राइट। अब कहां पे कितना स्टेक रखना है वो तो आपको डिसाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन BL सिंस लॉन्ग टाइम, तो BL में स्टेक है तो BL पे ध्यान दो। अगर आप BAL HL दोनों ले रहे हो तो फिर दोनों में थोड़ा थोड़ा स्टेक रखना पड़ेगा। इफ यू आर कंबाइनिंग मस्टॉक इन योर पोर्टफोलियो और थोड़ा स्टेक करना पड़ेगा। डिफेंस ओवरऑल में हम पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का दोस्तों 6-7% दे सकते हैं, राइट। बट एक कंपनी में एक वेटेज रखना होगा प्रॉपर, वैल्यूएशंस को भी ध्यान रखना आप लोग, राइट। सो मैं डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों यहाँ पे, अगर मैं कोई हम वी आर नॉट अ टिप प्रोवाइडर। अगर आप लोगों को ऐसा लगा है कि भी हम कोई टिप देने आए, नो, मैंने आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है, शांति से डिसीजन खुद का लेने का। कोई कुछ कह रहा है उसको सुनो, खुद रिसर्च करो, देखो, परखो, और आपको ठीक लगता है उस प्रकार से आप काम करो, राइट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी दोस्तों। धन्यवाद एंड जय हिंद टू ऑल।